अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो। दोस्तों, ऐसा देखने में आता है कि जहाँ भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहाँ के हिंदू त्रस्त हैं, उनसे परेशान हैं। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पंजाब भारत देश के वो राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लगातार लोगों पर हमले की खबरें आते रहती हैं। घर से काम से निकली है और लमदार चौक से गायब हुई है। अभी वो पता नहीं है कौन उठा के लेके गया है। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मेरी नाबालिग है। मेरी बेटी मुझे लौटा दो। हम थाने में गए हैं, एसपी ऑफिस में गए हैं, कोर्ट में गए, कोई हमारी फरियाद नहीं सुन रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम में तो इस्लामिक कट्टरपंथ चरम पर है। चंदा तो ढप न कर, तो खौफ है बाबा, परेशान थी को ढप न कर। भारत के इन राज्यों में हिंदू इतना ज्यादा प्रताड़ित है कि जिसकी व्याख्या करना बड़ी मुश्किल है। आए दिन ऐसे खबरें आती रहती हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है। जैसे हम गेम खेलते हैं, वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है। लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसके आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या। इतना ज्यादा लड़कियों को मार को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है। बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी, मैं पोंछा चिल्लाती थी, इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं। इससे अच्छा, इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था। लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर के तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था। मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था, नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को बड़ा गोश्त खिलाता था। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम आबादी अधिक संख्या में है, वहाँ वहाँ हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा है। और आप सभी को पता है कि इस्लाम के फैलने का कारण केवल डर और डर था। लोगों को डरा धमका कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। हिंदू बिरादरी के मना मुसलमान करे तो वही दिलो बदीन में ना इंसाफी है। अगर वो धर्म बदलने को तैयार नहीं होते थे तो फिर उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। और अगर बात क्रिश्चियनिटी की जाए, क्रिश्चियन की जाए, तो ये भी हमारे देश में कम नहीं है। और इस धर्म की शुरुआत तब हुई थी जब अंग्रेज भारत में आए थे, क्योंकि ये धर्म अंग्रेज लेकर ही आए थे। और भारत में क्रिश्चियन धर्म फैलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था लोगों का ब्रेन वॉश और धन का लोभ। लोग धन के लोभ में धर्म परिवर्तन कर रहे थे और लगातार कर रहे थे। और अंग्रेजों ने मिशनरियों को गांव-गांव के गली-गली में भेजा और लोगों का ब्रेन वॉश किया। वो लोगों को ये समझाते थे कि किस तरीके से तुम इस दुनिया से डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते हो। और इसके बदले उन्हें बहुत सारा धन का लालच दिया जाता था, नौकरी का लालच दिया जाता था। और अक्सर देखने में ये आता था कि गरीब परिवार के लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते थे धन के लोभ में, और आगे इस धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे ताकि दूसरे लोगों को भी धन प्राप्त हो सके। लेकिन एक बात अच्छी थी कि इन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इन्होंने लोगों को न डराया न धमकाया। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को धन का लालच जरूर दिया। उन्हें ये बताया कि किस तरीके से ईसा मसीह को मानने से तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईसा मसीह के बारे में कि क्या वो
हिंदू थे? क्या उनका संबंध भगवान कृष्णा से था? क्या वो कृष्णा भक्त थे? तो हम आपको बता रहे हैं कि जी हाँ, ईसा मसीह एक हिंदू थे, एक सनातनी थे, क्योंकि उस समय दुनिया में कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, केवल और केवल सनातन धर्म था। दोस्तों, 1869 ईस्वी में लुईस जोकोलियत, जो कि एक लेखक थे, उन्होंने अपनी एक किताब द बाइबल इन इंडिया में लिखा कि जीसस क्राइस्ट भगवान कृष्ण के भक्त थे। लुईस जोकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम उनके अनुयायियों ने दिया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी कहा है कि क्राइस्ट शब्द कृष्ण का ही रूपांतरण है। हालांकि उन्होंने कृष्ण की जगह किसना शब्द का इस्तेमाल किया। भारत में गांव में कृष्णा को किसना भी कहा जाता है। यह किसना ही यूरोप में क्राइस्ट और खिस्तान हो गया, बाद में यह क्रिश्चियन हो गया। लुईस के अनुसार ईसा मसीह अपने भारत भ्रमण के दौरान भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रुके थे। एक रूसी अन्वेषक निकोलस नितोविच ने भारत में कुछ वर्ष रहकर प्राचीन हेमिस बौद्ध आश्रम में रखी पुस्तक द लाइफ ऑफ संत ईसा पर आधारित फ्रेंच भाषा में द अनमोल लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट नामक पुस्तक लिखी है। इसमें ईसा मसीह के भारत भ्रमण के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इन लेखकों के दावे कितने सच हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अनुभव के आधार पे ये कहा जा सकता है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत आता है और जाकर जगन्नाथ मंदिर में रुकता है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि वो भगवान जगन्नाथ का भक्त ना हो, वो भगवान कृष्णा का भक्त ना हो। जी हाँ, वो कृष्णा भक्त ही होगा जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रुकेगा। तो दोस्तों, ये थी कृष्णा और क्राइस्ट की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।